जिन लोगों ने सरकार को बिना टैक्स दिए अपने पैसे स्विस बैंक्स में जमा कर रखे हैं, उनके लिए बुरी खबर है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत के उन लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है जिनके काले धन स्विस बैंक्स में जमा है। स्विस सरकार ने उस लिस्ट का ब्यौरा जल्द ही भारत सरकार के साथ साझा करने का वादा किया है। आपको याद होगा कि मोदी सरकार का पहला फैसला था काले धन पर एसआईटी का गठन, और अब महीने भर के अंदर ही उस फैसले का असर दिख रहा है। काले धन पर होगा बड़ा खुलासा। स्विट्जरलैंड सरकार बताएगी काला धन जमा करने वालों के नाम। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी सरकार ने पहला फैसला लिया था काले धन पर एसआईटी के गठन का। श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार की कैबिनेट की पहली मीटिंग थी, तो विदेशों में जमा ब्लैक मनी के बारे में सार्थक कार्रवाई करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। स्विस सरकार ने भारत के उन तमाम लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है जिनका काला धन स्विट्जरलैंड के बैंकों में जमा है। उन लिस्ट के ब्यौरे की जानकारी भारत सरकार को दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक लिस्ट में उन संगठनों, ट्रस्टों और कंपनियों के नाम भी हैं जो टैक्स चोरी करके स्विस बैंक में अपने पैसे जमा कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड के सेंट्रल बैंक एसएनबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 2013 में स्विस बैंक में भारत के लोगों के करीब 14,000 करोड़ रुपए जमा हैं, जबकि 2012 में यह आंकड़ा करीब 9,000 करोड़ का था। यानी 2012 के मुकाबले 2013 में स्विस बैंक में जमा भारतीय धन में 43% की बढ़ोतरी हुई। फिलहाल स्विस बैंकों में दुनिया के 283 देशों के पैसे जमा है, जिसमें भारत का नंबर 58वां है, जबकि 2012 में भारत का रैंक 70वां था। स्विस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा इंग्लैंड के लोगों का है, जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर है। विदेशी बैंकों में जमा काले धन को भारत लाने के मुद्दे पर बाबा रामदेव ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था, तो वहीं वरिष्ठ वकील ने इस मामले पर एसआईटी के गठन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन भी हो गया है। अब स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत सरकार को मदद का पूरा आश्वासन दिया है। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जिन लोगों ने विदेशी बैंकों में काले धन जमा कर रखे हैं, उनके नाम जल्द उजागर होंगे। काले धन की दिशा में मोदी जी ने एक अच्छी शुरुआत की है और स्विट्जरलैंड ने इस दिशा में कार्य प्रारंभ करने के संकेत भी दिए हैं। यह एक शुभ लक्षण है। हालांकि स्विट्जरलैंड सरकार के अधिकारी ये कहते हैं कि 14,000 करोड़ का आंकड़ा उन लोगों का है जिन्होंने खुद को भारतीय बताया है, लिहाजा इस बात की गुंजाइश कम है कि वो पूरा काला धन हो। लेकिन दावा यही किया जाता है कि स्विस बैंकों में भारत का 14,000 करोड़ काला धन जमा है। काले धन के बारे में, काले धन को भारत वापस लाने के बारे में, अगर काला धन दुनिया के किसी कोने में भी है तो सरकार उसके बारे में कमिटेड है। ऑनेस्टी के साथ उस दिशा में काम करने को सरकार ने कहा है। स्विट्जरलैंड सरकार ने भारत को काले धन की जानकारी देने की कवायद शुरू की तो इधर सियासत भी शुरू हो गई। कांग्रेस इस बड़ी कामयाबी को अपने खाते में डालने की फिराक में जुट गई। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो मैं नहीं रहा, मगर जाहिर है जो पिछली सरकार ने कदम उठाए और बात रखी थी कि कार्रवाई की जाएगी, उसी का परिणाम। कैसे फैसले का स्वागत करते हैं जो अगर ऐसा बिल्कुल जो भी इसके प्रति कार्रवाई की जा रही है वो अच्छा कदम है। उधर आम आदमी पार्टी ने स्विट्जरलैंड से आई बड़ी खबर पर वही पुराना राग छेड़ा। सालों से काले धन को वापस लाने की मांग हो रही है, लेकिन अब अगर स्विट्जरलैंड भारत सरकार को जानकारी देता है तो काला धन वाकई देश में वापस आ सकता है। दिल्ली से अहमद अजीम के साथ आज तक ब्यूरो। विदेशों से काला धन वापस लाने की मांग बरसों से चल रही है। मामला राजनीति के गलियारों से होता हुआ देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचा। इस बीच काले धन को लेकर आंदोलन भी किए गए। – 2009 के चुनावों में विदेशों में जमा काला धन मनमोहन सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना। तब एनडीए की अगुवाई कर रहे लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो स्विस बैंकों में जमा 25,000 लाख करोड़ काला धन देश में वापस आ जाएगा। 2009 में एनडीए को एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा और यूपीए दोबारा सत्ता पर काबिज हो गया। लेकिन एनडीए की हार के बावजूद काले धन का मुद्दा जिंदा रहा। 2009 में मशहूर वकील राम जेठमलानी ने दूसरे वकीलों के साथ मिलकर देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। जनवरी 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन को लेकर सरकार से सवाल किए।
और फिर जुलाई 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विदेशों में जमा काले धन पर एसआईटी के गठन के निर्देश दिए। This news from the Swiss has dispelled much of my gloom and I am today feeling very happy and relaxed. इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव और समाज सेवी अन्ना हजारे ने काले धन को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया। कुछ वक्त तक साथ चलने के बाद रामदेव और अन्ना के रास्ते अलग हो गए, लेकिन काले धन के खिलाफ दोनों की लड़ाई अपने अपने स्तर पर जारी रही। हालांकि अन्ना हजारे ने स्वराज जैसे दूसरे मुद्दों पर भी जोर दिया, लेकिन रामदेव ने काले धन के खिलाफ मोर्चा खोले रखा। यूपीए 1 और 2 ने जो घोटालों का, काले धन का और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है, उससे भारत शर्मसार है पूरी दुनिया के सामने। और उन तमाम घोटालों की, भ्रष्टाचार की और जो लाखों करोड़ का काला धन जमा हुआ है, उसकी नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी आदरणीय सोनिया गांधी जी की है। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा तो तत्कालीन यूपीए सरकार पर भी दबाव बढ़ने लगा। एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत तो दूसरी ओर अन्ना और रामदेव जैसे लोग और विपक्ष मनमोहन सरकार को घेरने लगी। 2011 में सरकार को उन 782 लोगों के नाम मिले जिनके खाते HSBC बैंक में थे, लेकिन मनमोहन सरकार ने उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए। मई 2012 में मनमोहन सरकार ने काले धन को लेकर श्वेत पत्र जारी किया, जिसमें 2010 में स्विस बैंकों में जमा पैसों के आंकड़े बताए गए। फरवरी 2012 में सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर AP सिंह ने खुलासा किया कि विदेशों में भारत का करीब $500 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ जमा है। काले धन को वापस लाने के लिए बहुत बड़े और कड़े कदम और भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि काला धन अकेले स्विट्जरलैंड में ही नहीं है। ये काला धन 70 से ज्यादा देशों में है। इस बीच विदेशों में काले धन, खासकर स्विस बैंकों में जमा काले धन को लेकर तरह तरह के आंकड़े सामने आने लगे। किसी ने 70,000 करोड़ बताए, तो किसी ने 1 लाख करोड़, तो किसी ने विदेशों में जमा भारत के काले धन का आंकड़ा 71 लाख करोड़ तक पहुंचा दिया। एसोचैम के हालिया आंकड़ों के मुताबिक विदेशों में भारत का करीब 20 खरब डॉलर यानी 1,20,000 करोड़ जमा है। उस पर हमने एक रिसर्च स्टडी करी है और जिसमें पाया है कि लगभग $2 ट्रिलियन जो है भारत का जो है वो विदेशों में ब्लैक मनी के रूप में पड़ा हुआ है, जिसको खिलाने के लिए हमने अनेक उपाय भारत सरकार को दिए हैं। विदेशों में काला धन कितना है, इसको लेकर अटकलें जारी हैं और जारी है इसको वापस लाने की कवायद। मोदी सरकार ने आते ही एसआईटी का गठन करके अपने इरादे साफ कर दिए और अब उन इरादों का असर भी दिख रहा है। आज तक ब्यूरो।